हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन न्यूमेरिकल किंग। आज हम लोग जानेंगे नीट 2023 में पूछे गए फिजिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स लाइट टॉपिक से लिया गया है। क्वेश्चन इस तरह से है, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। हमसे इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी को भी देखेंगे। पहले ये हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन तभी होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है। तो एक रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से ये दिस इज नॉर्मल, रेयरर मीडियम में अगर जाती है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेयरर मीडियम का, वो डेंसर से कम होता है। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा तभी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसके लिए ये तुम लोग जान रहे हैं, जो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डेंसर से कम होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नॉर्मल से दूर जाता है। एक पर्टिकुलर एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट डेंसर और रेयर मीडियम के इंटरफेस से जाता है, यानी कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री है, तब ये एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। साइन सी, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है सी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है 90 बाई साइन सी म्यू बाई न्यूमर, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ से सी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लाइट है वो डिस्टेंस x ट्रेवल करता है t1 टाइम में, किसमें, इन एयर, यानी कि रेयर मीडियम में। तो अगर इस तरह से हम लोग सोचे, इस क्वेश्चन में नो डाउट कि काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, बट ये ज़्यादा हम लोग को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इस तरह से अगर कोई इमेज ड्रॉ करे तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो सबसे अच्छा है कि हम लोग इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो लाइट जब भी ट्रेवल करता है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट का जो स्पीड होता है एयर में, यू नो दिस इज वेरी वेल नोन फैक्ट, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और लाइट जब भी ट्रेवल करता है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है। तो एक डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल कर रहा है, एयर में। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज गिवन एज स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज गिवन एज स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस x हो गया और एयर में लाइट का स्पीड c भी जो भी हम लोग बोले उसका वैल्यू हम लोग को पता है, एंड t1। यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को पता चल रहा है। अब यही बोल रहा है कि अब जो मीडियम है, जो हमारा मीडियम है वो तो डेंसर ही होगा, 10x इन टाइम t2 अनदर डेंसर मीडियम। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 10x है। ये हो गया इन एयर और ये है इन मीडियम। 10x इक्वल टू, अब मीडियम जैसे ही चेंज हो गया, कोई भी मीडियम अपार्ट फ्रॉम एयर या वैक्यूम है, वहाँ पे इस लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग लाइट की स्पीड भी सोच रहे हैं। तो लाइट की स्पीड भी है मीडियम में, और वहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, t2। ये दो कंडीशन है जिसको हम लोग फर्दर समझेंगे। इसको अभी हम लोग ने लिख लिया है।
अब हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे साइन सी इक्वल टू, जो ये हमारा ऑलरेडी आ चुका था, ये μ1 μ2, यहाँ पे μ1 डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 रेयर मीडियम की, μ2 बाई μ1 ग्रेटर देन μ2। ठीक है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्दर हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यहाँ पे हमारा एयर है और ये हमारा डेंसर मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग μ1 μ2, जो पार्टिकुलरली μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये होगा c बाई v, जहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसके लिए हम लोग ने डिफाइन कर लिया। तो ये हो गया हमारा μ1। इस तरह से हम लोग μ2 को डिफाइन कर सकते हैं, c बाई सी। हम लोग ऐसे भी पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सी ऑलरेडी एयर है और जो मीडियम है वहाँ पे एयर ही है, यहाँ पे एयर ही है, तो भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी सी ही होगा। तो दिस विल बी μ2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो μ2 को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट्स 1, और μ1 क्या लिखेंगे हम लोग, c बाई v, यानी कि हो जाएगा ये v बाई सी। सो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया साइन सी के लिए, अब यहाँ पे इस सी और इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं डैश लगाता हूँ क्रिटिकल एंगल के लिए, सो नो नीड टू कंफ्यूज। साइन सी इक्वल टू v बाई सी। तो v का एक्सप्रेशन हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, v इक्वल टू 10x बाई t2, और यहाँ से हम लोग को c का एक्सप्रेशन मिल रहा है x बाई t1। तो v कितना होगा, 10x बाई t2 डिवाइड बाई c x बाई t1। So this can be written as 10x by t2 into t1 by ये इंटू हम लोग कैसे करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, x will be cancel, so ये होगा